दिस इज़ डे 3। अभी हम हैं पहलगांव में, अभी निकल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। अभी सुबह के 5 बजे और लगभग बारिश हो रही है, तो अभी हो सकता है आपको अभी वीडियो देखने को ना मिले, तो अभी सीधा चंदनवाड़ी पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो अभी निकल रहे सारे। चलो, हर हर महादेव। चलो जी, चलो जल्दी जल्दी, बारिश हो रही है। तो ये बारिश तो थोड़ी मंदी हो गई है और हम हैं पार्किंग में, मतलब यहाँ लाइन लग रही है गाड़ियों की। अभी देखते हैं कब तक छोड़ते हैं। और जो यहाँ का फेयर है पहलगांव से चंदनवाड़ी का, वो है 180 रुपये। शेयरिंग में अगर जाते हो तो आप 180 रुपये लेंगे ये। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाओगे, अगर आप मतलब 4-5 लोग हो, तो ये लेंगे 1800 रुपये यहाँ से। तो ठीक है, बस अभी कुछ टाइम में निकलते हैं चंदनवाड़ी। सुबह की चाय, सुबह की पहली चाय, और वो भी बारिश के साथ। बारिश में चाय पीने का एक अलग ही मजा है। अभी बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है। अभी ये भी नहीं पता कि आगे जाने दिया जाए या ना। आज है 16 जुलाई। अभी कंफर्म नहीं है आगे यात्रा ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बारिश लगातार सुबह से ही हो रही है। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे से हम गाड़ी में ही बैठे हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ से आगे अभी अलाउ नहीं कर रहे जाने का। एक्चुअली क्या है, अभी आगे जाके पता करा, जो यहाँ का यात्रा इंचार्ज ऑफिसर है वो भी आए नहीं, और उनके बिना यहाँ से ये, उनकी परमिशन के बिना गाड़ी आगे अभी जाने नहीं देंगे। तो अब जैसे ही मूवमेंट होते हैं यहाँ से आगे जाने का, जब भी यात्रा ये छोड़ेंगे यहाँ से, अब सीधा तभी मिलते हैं आपसे। दोस्तों, अभी स्टेटस है, अभी हम पहलगांव में ही हैं। एक्चुअली क्या है, अभी ऊपर हो रही है स्नोफॉल मंदिर पे, शेषनाग पे। तो अभी यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। और अभी देखो 10 बजे तक चांसेस हैं, अगर 10 बजे तक जाने दिया जाए। अभी सारे भाई लोग यहीं खड़े हैं, सबका ही प्रोग्राम दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम। मेरा पास में ही तो है। आओ भाई, यहाँ पर करेंगे भी क्या, बारिश में खड़े हो फायदा नहीं है। अब ये देखो सारी गाड़ियाँ अभी रिटर्न जाने लग रही है। कोई आसार नज़र नहीं आ रही कि अभी ये खुलेगा, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो ही जा रही है यहाँ पे। और ऊपर जो है भवन पे वो स्नोफॉल हो रही है। तो एक मेन रीज़न है इनका यहाँ से आगे ना जाने देने का। बट अभी देखते हैं 10 बजे तक वेट करके, अगर आगे जाने देते तो ज़रूर जाएंगे। बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बार बार स्नो बोले जा रहा हूँ, जिस हिसाब से अभी नीचे यहाँ बारिश हो रही है, उस हिसाब से लगता नहीं कि आज हमारी यात्रा हो पाएगी। कोई नहीं, जैसे बाबा की मर्जी। कल मॉर्निंग में हम फिर दोबारा निकलेंगे। तो अभी सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं, और आज है डेट 17 जुलाई, और आज यहाँ से यात्रा छोड़ी गई है। तो अभी हम चंदनवाड़ी के लिए निकल चुके हैं। ये है बेताब वैली। बेताब शूटिंग है।
अभी हम जस्ट चंदनवाड़ी पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गेट है। तो अभी थोड़ी देर में जाते हैं यहीं पे और एंट्री कराते हैं अपने पासेस की। और जो हमारा यहाँ तक का फेयर रहा है वो रहा है 180 रुपीज़ पर हेड शेयरिंग कैब का। तो चलो यार आ जाओ। यहाँ पे आपको जो आप मेडिकल बनवा के लाए वो और जो परमिट और आई कार्ड आपका चेक होएगा। आया किसके लिए चाहिए? हाँ डॉक्यूमेंट लिया। जय बोले बोले। So this is the entry gate for यात्रा। हर महादेव। देखो अभी लगभग सुबह के 7 ही बज रहे हैं। तो 7 भी नहीं बजे, अभी 6 ही बज रहे हैं। और आप रश देख सकते हैं कितना है यहाँ पे। एक्चुअली क्या था, कल भी यात्रा जो है वो छोड़ी नहीं गई थी यहाँ से। तो जो परसों के यात्री आए हैं वो और जो कल आए हैं वो टोटल आज ही सारे लोग जा रहे हैं। हर हर महादेव। आप एक मिनट ये लो, मेरा ही फाड़ दोगे? तो यहाँ पे हमने अपना जो ई पास बनवाया था उसका एक पोर्शन देना होगा। तो हम अपनी अभी ये पर्ची यहाँ पे देने वाले हैं। आगे चलो। बोले जय बोले। तो यहाँ से अपनी जो जर्नी है पैदल की वो शुरू हो गई है। तो आज का जो है हमारा टारगेट शेषनाग झील बेस कैंप तक जाना है। तो अभी जो पहला पड़ा हुआ है हमारे लिए वो है पिस्सू टॉप। बस पिस्सू टॉप की एक बार आप चढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपका सारा डाउन हिल आएगा। ऐसा कोई इशू देखने को आपको मिलेगा नहीं। बस एक बार आप पिस्सू टॉप कंप्लीट कर लीजिए, आप फिर आराम से इजीली शेषनाग तक पहुंच जाएंगे। तो आगे भी एक चेक पोस्ट है जहाँ हमें अपना यात्रा कार्ड दिखाना है। दिखाओ सामने। पीछे एक्चुअली क्या है, एक RFID चेक करने की मशीन लगा रखी है, जिसके थ्रू जो हमारे कार्ड था वो स्कैन किया गया है। तो जो कार्ड है, कार्ड बनाने का मेन मोटिव यही है कि ट्रैक कर सके कितने यात्री जा रहे हैं। आप रास्ता देखो कितनी कीचड़ है, क्योंकि कल बहुत हैवी रेन हुई थी। अगर आप में से जो लोग पहले आए हैं
वो जानते होंगे पहले यहाँ इस नदी के ऊपर ग्लेशियर जमा हुआ करता था, इस बार नहीं है, बर्फ़ बहुत कम है और हो सकता है हमें गणेश चौक पर भी बर्फ़ देखने को ना मिले। आप रास्तों की हालत देख ही सकते हैं। अभी जस्ट एक पीछे एक और चेक पोस्ट गई है जहाँ पे ये अपने जो RFID कार्ड है ये चेक किए गए हैं। एक्चुअली वहाँ वीडियो लेना पॉसिबल नहीं था, आर्मी वालों ने मना कर दिया था, तो इस वजह से मैं वहाँ वीडियो नहीं ले पाया। तो बेसिकली यहाँ 2 चेक पॉइंट है जहाँ पे आपके RFID कार्ड चेक किए जाएंगे। तो बोले पिठू पिठू देखो कितना नीचे से कितना ऊपर होता है। देखो पूरा फॉग आ रहा है ऊपर। तो अभी हम लगभग पहुंच गए, हमारे सामने ही पिस्टू टॉप है, ये देखिए। और मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रैकिंग, और ख़ासकर शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लीजिएगा। ट्रैक के थ्रू जाइए। हाँ जी, लंगर के भी ट्रैक के थ्रू जाइए। थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, हो सकता है आधा घंटा फालतू लग जाए, बट सेफली हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल हेयर। एक साइड पीछे हो जाओ, पीछे वही पीछे हो जाओ। नीचे का भी देखो कैसा आ रहा है, बढ़िया। देखो अभी 2 मिनट पहले तक कुछ फॉग नहीं था, अब देखो कितने क्लाउड्स आ गए नीचे। So finally we reach at the पिस्टू टॉप। टाइम क्या हुआ है? तो लगभग 2.5 घंटे में हमने पिस्टू टॉप की चढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है।
शंभूनाथ भी दिखाऊंगी, क्या वोट के भाग में तेरे पहल बजाऊंगी, मैं तेरे पहल बजाऊंगी, मैं बन के रहूंगी दासी मन में ले जा गोली हो। हमें यार हाथ और दूंगा मैं ना और दिया बोला तो अभी जो आपने पीछे श्री शिव सेवक समिति का भंडारा देखा था, ये हमारे फूफा जी उनके मेंबर हैं। तो आप बताइए फूफा जी कुछ भंडारे के बारे में। ये हमारा अपना दिल्ली का लंगर है, शिव शक्ति सेवादार दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी 26वां विशाल भंडारा है और बड़ी मेहनत से और बड़े परिश्रम के साथ ये भंडारा यहाँ पर हम लगाते हैं और तन मन धन से लोगों के सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से ये भंडारा यहाँ हर साल लगाया जाता है। और आप हमारे लिए दुआएं करना और अच्छी गुड विशेष करना, बाबा भोलेनाथ से कृपा हम पे बनाए रखना। इसी प्यार से, इसी सहयोग के साथ ये लंगर यूं ही चलता रहे आपके सहयोग के साथ। ये सौरभ भाई लोग हैं, ये हमारे सौरभ भाई चांदनी चौक से अपने कुछ विचार रखेंगे। बस जी भोले बाबा की सेवा में लगे रहे जैसे लगे हैं आशीष जी, और हम सब लोगों से बोलो सभी लगे रहे। बोलो भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ है, दूसरे भोलेनाथ है, बड़े भोले वाले हैं सौरभ भाई, चलो आशु भाई, हमारे दोनों ये भाई हैं, जय भाई और योगेश जयवीर भाई भी हैं। चलो जय बाबा की। अमरनाथ की यात्रा में
आप सभी भक्त लोगों के लिए जगह जगह पर ऐसे भंडारे का इंतजाम लंगर किया ही जाता है। ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद वालों का विशाल लंगर। जब मन से बाबा को याद करेंगे तो आएंगे। वही पढ़ा बेटा तो 9:41 होता। तो जस्ट हम अभी पिस्सू टॉप से आ गए हैं और मौसम देखो काफी प्लीजेंट हो रहा है अभी। कल काफी बारिश थी। तो लगभग हम पिस्सू टॉप से 2-3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ, देखो आपको पिस्सू टॉप कहाँ है। ये पिस्सू टॉप है। तो वहाँ का वेदर देखिए कैसा होता है। इस वाटरफॉल का फ्लो बहुत ही तेज है। वीडियो में शायद देख नहीं रहा होगा, लेकिन भाई साहब बड़ा ही खतरनाक है। तो आप जो ये सामने जगह देख रहे हैं, ये है जाजीमल। तो जाजीमल अभी हम जाने वाले हैं, जस्ट पहुंच ही गए हैं। बस मैं फूफा जी का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आते हैं फिर हम वहीं जाते हैं। तो लगभग यहाँ से भी 5 किलोमीटर है शेषनाग झील। और आज रात का हमारा जो रहने का प्रोग्राम है वो शेषनाग झील का ही है। शेषनाग झील में शेषनाग झील बेस कैंप है, जहाँ पे
कैंपों की व्यवस्था है। आई थिंक 400 to 500 पर हेड हुआ। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर शेषनाग झील है। लगभग 8 घंटे हो गए हमें ट्रैकिंग करते हुए। 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आप किसी से सोच सकते हैं कि कितनी टफ चढ़ाई होगी यहाँ की। तो अब हम शेषनाग पहुंच गए हैं। अभी मैं आपको शेषनाग झील का स्टार्टिंग व्यू दिखाता हूँ। वो देखिए बीच के अंदर आपको वहाँ पे वो दिख रही होगी झील। तो यही शेषनाग झील है। यहीं पे महादेव ने अमरनाथ गुफा में जाते वक्त शेषनाग को छोड़ा था। और कहा जाता है आज भी शेषनाग इसी झील में है। बहुत ही किस्मत वाले लोगों को देखने को मिले हैं। ये रास्तों में यार उसे जानना नहीं था, पता है आखिरकार धीरे धीरे थक हार के पहुंच ही गए। This is the base camp, शेषनाग। तो अभी हम अपने साथियों का वेट कर रहे हैं। आते ही कैंप लेते हैं फिर रुकते हैं। अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ कैंप में। हम
शेषनाग बेस कैंप में और हमने अपना कैंप ले लिया। ये मेरे पीछे ही है कैंप, जिसका फेयर हमें पड़ा है अराउंड 450 पर हेड। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी शेषनाग टू चंदनवाड़ी।